श्री राधा मनन रसामृत चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, स्वामी श्री हरिदास जी के अष्टादश सिद्धांत पद की श्रृंखला में आज हम 10वें पद को श्रवण करेंगे। अपने इस पद में स्वामी जी ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हमें भगवान का नाम लेने में टाल मटोल नहीं करनी चाहिए, आगे पीछे नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम भगवान के नाम को लेने में आलस करेंगे और बाकी सारी दुनियावी उपलब्धियों को जुटाने में लग जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि कब हमारी सांसें खत्म हो गई और हमें भगवान का नाम लेने का समय ही नहीं मिला। स्वामी जी के इस पद को मैंने अपनी निजी जिंदगी में बहुत करीब से अनुभव किया है। उस समय जब मैं बहुत बीमार थी, मुझे ट्यूबरक्लोस हो गया था और मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगी। मैं सोचा करती थी कि मैं भगवान के नाम का एक चैनल बनाऊंगी, लेकिन अभी तक मैंने वो चैनल स्टार्ट नहीं किया था और अब मुझे लगने लगा था कि मैंने वक्त को ज़ाया कर दिया। मैंने अपनी सारी उम्र में भगवान का गुणगान नहीं किया, सिर्फ सोचती रह गई। उस समय जो मेरे मन की हालत थी वो बहुत कुछ करीब इस पद के जैसी ही थी कि मुझे लग रहा था कि मैंने आलस किया, मैंने भगवान का नाम लेने में देर कर दी और अब मेरी ज़िंदगी अंत समय आ गया है। लेकिन क्योंकि शायद मेरा भाव सच्चा था, इसीलिए सावरे ने मुझे अपने भाव को पूरा करने का समय दिया। मैं ठीक हुई और सबसे पहले मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया। ठीक होने के बाद ये अनुशासन मेरे जीवन में स्वतः ही आ गया कि अब प्रायोरिटी देनी है तो सिर्फ भगवान के गुणगान को, क्योंकि हमें भान नहीं है कि हमारे सर पर काल मंडरा रहा है और ये जो बीमारियां आती हैं ये बिल्कुल ऐसे आती हैं जैसे उस काल की छाया हो, हमें एहसास कराने कि कभी भी हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। लेकिन लोगों को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मन उत्तेजना, वित्तेषणा और लोकेशना से हटता ही नहीं। हमारी ये देह जिसका हम शायद अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, यही देह हमें अपने बुढ़ापे में आकर सबसे ज़्यादा पीड़ा देती है। लेकिन फिर भी हम इस देह से मुक्ति नहीं पाना चाहते। पता नहीं क्यों साधु संत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि संसार दुखालय है। जिस हिसाब से मनुष्य अपनी देह से प्रेम करता है, अपनी देह से मुक्ति ही नहीं पाना चाहता, ऐसा लगता है कि उसे इस देह में पता नहीं कितने सुख मिल रहे हों। होता भी है, कुछ लोगों के जीवन में इतना अभाव होता है कि उनका जीवन दुखमय व्यतीत होता है, दुखालय की तरह से व्यतीत होता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इतने संपन्न हैं, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन दौलत आदि से इतने ऐश्वर्यवान हैं कि उनका जीवन सुखालय से कम नहीं होता। लेकिन स्वामी जी हमें क्या समझा रहे हैं? स्वामी जी हमें समझा रहे हैं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो इन सांसारिक दुखों में दुखी होकर या फिर इन्हीं सब सांसारिक सुखों में सुखी होकर व्यतीत करने के लिए नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य है आनंदित होना। इसीलिए जब तक हम अपने जीवन में दुखों से मुक्ति पाने का प्रयत्न करते रहेंगे और सुखों को बटोरने का यत्न करते रहेंगे, तब तक हम अपना समय बिल्कुल ही वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ गवा रहे हैं। क्योंकि हमारे दुख और हमारे सुख हमें हमारे प्रारब्ध के हिसाब से मिल ही जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए?
हमें अपना समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय इस कोशिश में लगाना चाहिए कि हम ना दुखी रहें ना सुखी रहें, हम आनंदित रहें। और ये आनंद हमें कहाँ प्राप्त होता है? ये आनंद हमें प्राप्त होता है सांवरे के स्मरण में, सांवरे के कीर्तन में, सांवरे की लीला कथा श्रवण में, सांवरे के नाम जाप में, सांवरे को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेने में। लेकिन यही सब करने में हम आलस कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यर्थ गंवा रहे हैं इन क्षणिक तुच्छ सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने में या फिर सुखों को बटोरने में। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि क्या हुआ जो तुमने कुबेर जैसी संपत्ति इकट्ठी कर ली? क्या हुआ जो तुम कई भुवनों के मालिक हो गए? क्या हुआ जो तुमने मणि माणिक इकट्ठे कर लिए? क्या हुआ जो तुम्हारे द्वार पर हाथी घोड़े खड़े रहते हैं? क्या हुआ जो तुम्हारे द्वार पर विश्व की सुंदरियां, देवियां, किशोरियां तुम्हारी अगवानी में थाल लिए खड़ी रहती हैं? क्या हुआ जो तुमने रिद्धि के साथ साथ सिद्धि भी इकट्ठी कर ली? अंत समय में मृत्यु जब आएगी, वो इनमें से कुछ भी नहीं देखेगी और इनमें से कुछ भी उस समय तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अगर कुछ तुम्हारी रक्षा करेगा तो तुम्हारे गुरु का दिया हुआ नाम तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारे गुरु की वाणी तुम्हारी रक्षा करेगी, जो पल पल तुम्हें भटकने से बचाती है। सिर्फ एक गुरु की ही वाणी ऐसी है संसार में जो निस्वार्थ है, जो सिर्फ हमारे कल्याण के लिए है। इसीलिए अगर जुड़ना है तो उस नाम से जुड़ो, अपने गुरु से जुड़ो, अपने गुरु की वाणी से जुड़ो, मूल से जुड़ो, अपने मूल से जुड़ो। तो स्वामी जी यही समझा रहे हैं कि समय कम है, जल्दी से जल्दी अपने स्वसंग को सुधार लो, विवेक से सत्संग का चुनाव करो, विवेक से क्या ग्रहण करना है क्या नहीं करना इसे समझो, स्वार्थ रहित हो सको, ममता, अहमता, अहंकार, ईर्ष्या, मत्सरता से मुक्त हो सको और इन सब से ऊपर उठकर सच्चे मायने में भगवान के नाम का जाप करके उन्हें प्रसन्न कर सको। और जब वो प्रसन्न होंगे तो हम अपने आप ही आनंदित हो उठेंगे। तो स्वामी जी यही कह रहे हैं कि इन सब संसारी उपलब्धियों को बटोरने में, जुटाने में और फिर इनके होने के अहंकार करने में अपना समय व्यर्थ ना करो, क्योंकि ये चीजें ही व्यर्थ हैं। अपने समय को भगवान के नाम में जल्दी से जल्दी लगाओ, आलस मत करो। तो आइए देखते हैं स्वामी जी क्या कह रहे हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं, हरि के नाम को आलस कत करत है रे, काल फिरत सर सांधे, बेर कुपेर कछु नहीं जानत, चढ़ियो रहत है कांधे, हीरा बहुत जवाहर संचे, कहा पयो हस्ती दर बांधे, कहे हरिदास महल में बनिता बनी ठाड़ी भई, एको ना चलत जब आवत अंत के आंधे। तो स्वामी जी कह रहे हैं, रे अरे प्राणी, हरि माने जो पापों को हरण करने वाले हैं, मन का हरण करने वाले हैं, तो उन बांके बिहारी के नाम स्मरण, जाप, कीर्तन करने में आलस मत कर। क्यों करता है? प्रबल काल मारने के लिए तेरे पीछे बाण चढ़ाए हुए घूम रहा है, अर्थात मृत्यु तेरे माथे पर नाच रही है। वह काल
बेर माने समय, कुबेर माने असमय, इसका कोई विचार नहीं करता। वह नित्य ही तेरे कंधे पर चढ़ा रहता है, तुझे इस बात की खबर नहीं, सो भगवत भजन फिर कर लूंगा, ऐसा आलस मत कर, ऐसा आलस मत कर। रे नर, यदि तूने बहुत से हीरे और जवाहरात, मणि माणिक्य आदि रिद्धि सिद्धि भी संचित संग्रह कर ली तो क्या हुआ, और हाथी भी दरवाजे पर बांध लिए तो क्या हुआ, अर्थात इनसे कुछ भी कल्याण नहीं होता। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं कि तेरे महल में बनिता माने स्त्री, सुंदर स्त्री बनी के माने वस्त्र आभूषण आदि धारण करके सुसज्जित होकर अगवानी करने के लिए खड़ी हुई हैं, तो भी क्या हुआ, अर्थात जब अंत माने मृत्यु की आंधी आती है तब एक भी उपाय नहीं चलता, इनकी कुछ भी नहीं चलती, ना ये कोई रक्षा कर सकते हैं अथवा कोई एक भी साथ नहीं चलता है। इससे इनके लिए प्रयास करना व्यर्थ है तथा एकमात्र भगवत भजन का ही सहारा ले, यही सार है। तो जो स्वयं ही मृत्यु के मोहताज हैं, जो स्वयं ही काल का ग्रास बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो स्वयं ही लिप्त हैं, वो हमें कैसे मुक्त करेंगे, वो कैसे हमारी रक्षा करेंगे। ये सिर्फ एक झूठा छलावा है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार स्वामी जी हमें समझा रहे हैं कि समय कम है, अपने गुरु की वाणी से जुड़े रहो, अपने गुरु ने जो नाम दिया है उसे जपते रहो, सांवरे का स्मरण करते रहो, बल्कि इसके कि बाहर जाकर बाहर के सांसारिक सुखों और दुखों में सुखी या दुखी होते रहो। इन सब को छोड़कर आनंदित होने के रास्ते को अपनाओ। आशा है आप इस पे मनन करेंगे और ऐसे ही स्वामी जी के सिद्धांतों की व्याख्या को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिले। इन्हें औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसी लगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अष्टादश सिद्धांत पद के 11वें पद की व्याख्या के साथ। तब तक श्री राधे।